नमस्कार दोस्तों डिजिटल अरेस्ट के केसेस भारत में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब दोस्तों, भारत में सिर्फ एक साल में 2024 में 92,000 से ज्यादा केसेस डिजिटल अरेस्ट के आए हैं। तो ये जानना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट आखिर किया कैसे जाता है, कैसे होते हैं दोस्तों डिजिटल अरेस्ट। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को इम्पर्सोनेट करते हैं लॉ ऑफिशियल्स के तौर पर। मतलब दोस्तों ये सीबीआई के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स बन के जो विक्टिम है उसे कॉल करते हैं, या तो कॉल करते हैं या फिर ईमेल करते हैं। और दोस्तों जनरली कॉल या तो वीडियो कॉल होगा या फिर ऑडियो कॉल होगा। अब दोस्तों उस ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल में ये जो फोटो लगाते हैं या सोशल मीडिया में जो फोटो इस्तेमाल करते हैं वो या तो किसी लॉयर की होती है या किसी जज की होती है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर की होती है, ताकि ये अपने केस को लेजिटिमाइज कर सके। अब ये वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करके दोस्तों ये विक्टिम को कहते हैं कि आपके अगेंस्ट पे पर्टिकुलर केस फाइल हुआ है, एफआईआर फाइल हुई है और आपने कोई पर्टिकुलर क्राइम कंडक्ट किया है। और दोस्तों जिस क्राइम की ये बात करते हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं जिससे लोग डर जाते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल कर देते हैं, साइबर क्राइम का केस लगा देते हैं या फिर दोस्तों ड्रग ट्रैफिकिंग का केस लगा देते हैं, जिससे कि लोग घबरा जाते हैं एकदम से। अब इसके बाद में दोस्तों ये क्या करते हैं, ये फेक पुलिस स्टेशन बनाकर बात करते हैं वीडियो कॉल्स पर। इवन दोस्तों ये फेक अरेस्ट वारंट्स को, फेक लीगल नोटिसेस को और फेक लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी दोस्तों जो विक्टिम है उसके पास में भेज देते हैं, जिससे कि दोस्तों उसको लेजिटिमेटली ये लगे कि हाँ ऐसा कोई क्राइम उसने कंडक्ट कर दिया है जिसकी उसको सजा हो रही है। और उसके बाद में दोस्तों ये उस व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं। और इसमें दोस्तों जो विक्टिम है उसके साथ होता यह है कि सबसे पहले तो वो फियर और पैनिक में चला जाता है, वो चीजों को लेजिटिमेट समझने लगता है, क्योंकि दोस्तों ये लोग फेक एविडेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये दोस्तों कुछ एविडेंसेस जो होते हैं किसी पर्टिकुलर क्राइम के उनको फैब्रिकेट कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, और उसके बाद में ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उन एविडेंसेस को शोकेस करते हैं, जिसके थ्रू जो विक्टिम है उसे ऐसा लगता है कि हाँ उसने सीरियसली कोई क्राइम कंडक्ट कर दिया है और उससे कोई लॉ ऑफिशियल वाकई में बात कर रहा है। अब इसकी वजह से दोस्तों जो विक्टिम है वो फियर और पैनिक में चला जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तो वो अपने आप को लॉक कर लेता है, मींस अपने आप को आइसोलेट कर लेता है बाकी लोगों से। इसके अलावा दोस्तों इसमें सोशल स्टिग्मा काफी ज्यादा हावी हो जाता है उस विक्टिम पर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केस उसके अगेंस्ट में अगर फाइल हुआ है, इवन झूठा केस है या सच्चा केस है, उसको सोसाइटी का डर ज्यादा होता है कि क्या होगा। इसके बाद में दोस्तों जो लैक ऑफ नॉलेज है वो काफी ज्यादा लेजिटिमाइज कर देता है इस पर्टिकुलर डिजिटल अरेस्ट को, क्योंकि दोस्तों लोगों को या फिर उस विक्टिम को नॉलेज नहीं होता कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कैसे करती हैं। जब ये नहीं पता होता तो वो इन चीजों को लेजिटिमेट मान लेता है कि हाँ ऐसा कुछ सही में हुआ है। ऐसा सोचकर जो वो विक्टिम है वो साइबर क्रिमिनल्स की सारी बातें मानने लग जाते हैं, स्पेशली अपने आप को आइसोलेट कर लेना, लोगों से बिल्कुल अलग कर लेना, अपने आप को अरेस्ट करवा लेना डिजिटली अपने ही घर में। इसके अलावा दोस्तों जितने पैसे वो मांग रहे हैं वो पैसे ट्रांसफर कर देना। ऐसे डिजिटल अरेस्ट दोस्तों काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब दोस्तों इससे बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद ने 3 स्टेप पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका नाम है स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। स्टॉप का मतलब है पहले सोचो समझो, डरो मत, घबराओ मत कि ऐसा कुछ हो गया है। थिंक का मतलब है ये सोचो कि क्या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल आपको ऐसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है। और टेक एक्शन का मतलब है दोस्तों सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा आपको डिजिटल अरेस्ट के लिए कह रहा है कि ऐसा कुछ आया है कि आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, सबसे पहले आप जो नेशनल साइबर क्रिमिनल रिपोर्टिंग पोर्टल है वहां पर जाओ, या फिर दोस्तों जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 उस पर जाकर कांटेक्ट करो और ये जो भी घटना पूरी हुई है उसके बारे में बताओ, बिना डरे और बिना घबराए, और अपने आप को इस तरह के साइबर क्राइम से बचाओ। यही दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने दिया है मोटो, ताकि इस तरह के जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं भारत में उनसे बचा जा सके।